आज सभी लोग अपने पांचों शरीर में एक जोरदार गति देंगे। और वो इस प्रकार से देंगे कि जिस क्रम से हम लोग चल रहे हैं, अब उस क्रम में कुछ विशेष जो इस क्रिया को और महत्वपूर्ण बनाता है, उसको अब धीरे धीरे जोड़ा जा रहा है और जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ओम क्रिया कर लें। ओम क्रिया के बाद हम लोग फिर मंत्र जाप और उसके बाद फिर दिव्य क्रिया करते हैं। तो सभी लोग शुरू हो जाएं। ओम क्रिया में आँख को, ध्यान को तीसरे नेत्र पर रखेंगे, आँख को बंद कर लेंगे और ओम का उच्चारण मेरे साथ करें। अब मन में 3 बार ओम को उच्चारण करें। अब ओम क्रिया के अंतिम चरण में श्वास भरते समय उसको रोक के रखेंगे, उ, और छोड़ते समय म। मन में भाव लाएं। अब नॉर्मल हो जाएं, नॉर्मल हो जाएं। अब दूसरे स्टेप में जाएंगे, मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः चांडिकाय। आंख बंद करें।
ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः चंडिकाय। 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 कुंजिका स्तोत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हों क्लीं जूं सः ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सं लं चं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्र्य च निशुम्भसुरघातनी। जागृतं हि महादेवी जपं सिद्ध कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टिरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिणी बीजरूपे नमस्तुते। चामुंडा चंडघाती च ऐकारी वरदायिनी बीचे चाव्यदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धाम धीम धूम धूर्जटपत्नी वाम वीम वूम वाग्देश्वरी। क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सां सिं सुं मे शुभं कुरु। हुम हुम हुंकार रूपिणी जम्ब जम्ब जम जम्बनादिनी। भ्राम भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे वाणी ते नमो नमः। अंकं चं टं तं पं यं सं बिन्दुं ऐं बिं हं छं। द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोट त्रोट दीप्तं क्रू क्रू स्वाहा। पां पीं पुं पार्वती पूर्णा कां कीं कुं खेचरी। सां सीं सुं सप्तशती देव्या मंत्र सिद्ध कुरुष्व मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्र मंत्र जागर्ति हेतवे अभक्ते नैव दातव्यम्। गोपीतं रक्ष पार्वती। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः चंडिकाय। नमः चंडिकाय। आँख को खोलें। अब ये दो क्रिया हम लोग यहाँ पर किए। ओम क्रिया
और मंत्र जाप क्रिया। तो ये इस दोनों में क्या हुआ कि हमारा जो पांचों शरीर है, ये पांचों शरीर में ऊर्जा का तेज संचार हो गया और प्रत्येक चक्र जो है वो एक्टिवेट हो गया और सभी चक्रों में ऊर्जा का फ्लो शुरू हो गया। अब जब ऊर्जा का बहाव हो गया है हमारे अंग अंग में, हमारे रोम रोम में, तो अब इस ऊर्जा से हम अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ करेंगे, अपने मनोमय शरीर को पूर्ण करेंगे और प्राणमय शरीर का विस्तार देंगे। उसके लिए जो कुछ फिजिकल क्रिया है अब उसको हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि बताया गया है कि पांच तत्व, जब हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो सबसे पहले ये पांच तत्व हमारा संतुलित होने लगता है, बैलेंस होने लगता है। इतना प्रभाव है इस मंत्र का कि अगर आप इसको तीसरे नेत्र पर ध्यान रख करके और इसका अगर आप जाप करते हैं तो ये सबसे पहले आपके पांचों तत्व को बैलेंस करता है और उसके बाद सारे चक्रास को संतुलन में जैसे जैसे आप जाप करते जाते हैं वो उसको लेते चले आता है। और जैसे ही ओम नमः शिवाय के बाद माँ का मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो उस जगह पर, उस सारे चक्रास पर वो शक्ति पूर्णता में विकसित होने लगती है, यानी वो प्रकट होने लगती है। यानी हमारा सारा जो चक्र है वो काफी मजबूत होने लगता है। चक्र के मजबूत होने का मतलब ही है कि हमारा जीवन मजबूत होने लगता है। अब आज 20वां दिन है और कल 21वां दिन है। अब ये 2 दिन और है जो विशेष रूप से हम मूलाधार पर ध्यान रखेंगे। मूलाधार को मजबूत करने का जो कोशिश है उसको और तेज करेंगे और इसके बाद हम दूसरे चक्र पर चले जाएंगे 22वें दिन से, वो स्वाधिष्ठान पे। फिर स्वाधिष्ठान का क्रिया करेंगे और स्वाधिष्ठान चक्र को मजबूत करने का जो दिव्य क्रिया है उसको करेंगे और अपने स्वाधिष्ठान चक्र को मजबूत करेंगे। इस तरीके से एक एक करके सारे चक्र को हमको मजबूत करना है और हर हाल में रोग मुक्त और भय मुक्त जीवन होना चाहिए। हर हाल में समृद्धि से परिपूर्ण होना चाहिए। किसी अभाव में जीवन नहीं जिएंगे, हमेशा हम परमात्मा के प्रभाव में जीवन जिएंगे, ये होना चाहिए। तो सभी लोग अब दोनों तलवे को सटाएं, इस दोनों तलवा को सटाएं। जब हम दोनों तलवा को सटाते हैं तो क्या होता है, क्यों इस तरीके से करते हैं, तो एक सर्किट बनता है और उसमें तब करंट दौड़ता है, तब शक्ति का चलना होता है। इसको मूलाधार से लगाएं और बटरफ्लाई शुरू करें। ध्यान तीसरे नेत्र पर। जब हम धरती के संपर्क में आते हैं नंगे पैर तो हमारा मूलाधार मजबूत होना शुरू हो जाता है। जब हम पक्षियों को सुनने लगते हैं तो फिर हमारे ऊपर भारी परिवर्तन होने लगता है, हमारा मूलाधार मजबूत होने लगता है। जब हम पेड़ पौधों के संपर्क में आते हैं, उसे स्पर्श करते हैं, उसको महसूस करते हैं तो हमारा मूलाधार मजबूत होने लगता है। जब हम खुले आसमान के नीचे या नदियों में या पानी के संपर्क में, जब हम प्रकृति के पूरे संपर्क में आने लगते हैं तो क्या होता है, हमारा सारा का सारा चक्र मजबूत होने लगता है। तो हमेशा महसूस करें कि हवा का बहाव है, हवा हमको स्पर्श कर रहा है, उसका शीतलता, उसका ठंडकपन, उसकी गति को महसूस करें। ये जो भी है पांच तत्व, इसको हमेशा महसूस करने का कोशिश करें क्योंकि ये हमेशा आपके साथ में है और एक क्षण भी आपसे अलग नहीं होता है। तो जब भी याद आ जाए तो किसी न किसी पांच तत्व में से
किसी एक तत्व को महसूस करने का प्रयास करें। इससे संतुलन ही नहीं बल्कि पूर्णता जो आपके जीवन में आना चाहिए वो घटित होने लगता है। अब पैर को अब सीधा करेंगे और सीधा करके ये जो ज्वाइंट है इस ज्वाइंट से सारे एनर्जी को रिलीज करेंगे। इस प्रकार से इसको गोल गोल घुमाएंगे और सारे ब्लॉकेज को तोड़ेंगे। इस प्रकार से गोल गोल घुमाएं, पूरा घुमाएं। ओम को वाइब्रेट कराने से अपार ऊर्जा प्रकट होता है। अब उल्टी दिशा में उल्टी दिशा में घुमाएंगे, वहां से सारा निगेटिविटी को रिलीज करें। अब हाथों से अंगूठे को पकड़ें इस प्रकार से। इससे क्या हो रहा है, इससे भी सर्किट बन रहा है क्योंकि ये सारा जीरो हम बना दे रहे हैं, इस प्रकार से जीरो बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे शक्ति काफी तेज, शक्ति का आगमन होता है। घुटने को बिल्कुल जमीन में सटा रहना चाहिए। आंख बंद करें। नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम, नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम्। थोड़ा और आगे जाएं, तीसरा नेत्र पर ध्यान रखें, पुकारें परमात्मा को। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान गौतित मीशं गिरीशं करालं महाकाल, कालं कृपालं करालं महाकाल, कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। ओम नमः शिवाय। अब नॉर्मल हो जाएं, वापस अपनी जगह पे। अब कलाई से और केहनी से, कांधों से, यहाँ पे जितना भी ब्लॉकेज है, जो भी ऊर्जा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, जो हमारे विरोध काम कर रहा है, अब उसको यहाँ से मुक्त करेंगे। इसको गोल गोल घुमाएं एक दिशा में, अब फिर थोड़ी देर में उल्टी दिशा में। अब ध्यान को रखें तीसरे नेत्र पर। तुषाराद्रि संकाश
गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम सुरन मौलिकल्लोलनी चारु गंगा। उल्टी दिशा में सुरन मौलिकल्लोलनी चारु गंगा लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा। अब कंधे को गोल गोल घुमाएं। अब थोड़ी देर में फिर उसे उल्टी दिशा में घुमाएं। सारे ब्लॉकेज को तोड़ें और सारे निगेटिव एनर्जी को यहां से बाहर निकालें। 100% स्वस्थ शरीर रहना चाहिए। इतना सुंदर शरीर परमात्मा दिए। ये मंदिर है, यही आपका जीवन साथी है, क्योंकि जब से आप जन्म लिए तब से ये शरीर आपके साथ है और जब तक आपका जीवन चलेगा तब तक ये शरीर आपके साथ रहेगा। तो आपका जो जीवन साथी है इस जीवन का, वो ये आपका शरीर है। तो अपने जीवन साथी को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखें और इस पर ध्यान दें, इसे ऊर्जा से भरें और परमात्मा से जिस रूप में लिए हैं उसी रूप में इसे लौटाएं। इसको गंदा करके और इसको तहस नहस करके परमात्मा को लौटाना ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी तो आपका तब है कि आप परमात्मा से इसे जिस रूप में लिए थे उसी रूप में वापस जाते समय करें। तो हर हाल में 100% ये शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। हमारे संत ऋषि मुनि ये प्रमाण दे करके गए हैं। क्रिया योग में योगानंद जब वो अपना शरीर छोड़े तो क्या हुआ? वो जब अपना शरीर छोड़े तो 21 दिन तक बिना किसी केमिकल का यूं ही उनके शरीर को रखा गया और थोड़ा सा भी पूरे शरीर में कोई भी सेल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ। जैसे एक जीवित आदमी का शरीर रहता है, बिल्कुल उनका शरीर उसी प्रकार से जीवित आदमी के तरह ही रहा। अब सोचिए कि किसी के जाने के बाद क्या होता है? 4-5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा होते होते शरीर में जो है कि परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, वो नष्ट होने लगता है, वो अपना स्वरूप छोड़ने लगता है, वो सड़ने गलने लगता है और उनका शरीर 21 दिन तक बिल्कुल स्वस्थ रहा। तो क्यों? क्योंकि वो 24 घंटा हमेशा परमात्मा के शरण में रहते थे और वो सारा दिव्य क्रिया करते थे, वो क्रिया योग करते थे और वो सारा दिव्य क्रिया करते थे जो परमात्मा मानव को दिए हैं। तो सभी का धर्म है कि शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखे, मन को स्वस्थ रखे और अपने प्राण का विस्तार दे। प्राण में शरीर का इतना विस्तार दे कि इस संसार में आपके लिए कुछ भी असंभव ना हो और आप अपने लिए एक मर्यादा बनाएं, एक अनुशासन लाएं और उस अनुशासन के आप इतने पक्के हो कि कुछ भी हो जाए आप अनुशासन कभी ना तोड़ेंगे। तो ये तभी हो पाएगा जब आप अंदर से आपका सारा शरीर स्वस्थ होगा, तब आप काफी मजबूत डिसीजन लेंगे और बिल्कुल सही डिसीजन लेंगे। अब हम लोग अपने जो स्पिरिचुअल पाथ है यानी बैकबोन, रीढ़ का हड्डी, अब उसको मजबूत करेंगे और उससे सारा कचरा बाहर निकालेंगे। तो उसको
अब संतुलित करने के लिए इसमें दो भाग है। एक भाग में पीछे जब हम जाएं तो श्वास को भर के रोक के रखे रहेंगे, और दूसरे भाग में श्वास जब पीछे जाएं, यानी कि जब हम पीछे की तरफ मूव करें तो श्वास सारा बाहर फेंक करके और तब रोक के रखें। यानी एक बार बाह्य कुंभक होगा तो एक बार अंतः कुंभक होगा। कहाँ पे? पीछे, जब हम मोड़ चुके होंगे, रीढ़ की हड्डी को निचोड़ चुके होंगे, जब निचोड़ कर रखे हुए रहेंगे, वहां पे रोक के रखे रहेंगे, तब वहां पे एक बार बाह्य कुंभक, एक बार अंतः कुंभक। बाह्य कुंभक में क्या होता है? श्वास को बाहर छोड़ दिया और वहीं पे रोक लिया, अब श्वास नहीं ले रहे हैं। अंतः कुंभक में क्या होगा? श्वास को भर लिए और उसको रोक के रख लिए। ध्यान तीसरे नेत्र पर। शुरू करें। विपरीत दिशा में नॉर्मल हो जाएं। अब अपने जंक्शन को यानी विशुद्धि चक्र पे हम विशेष प्रभाव डालेंगे। गले को गोल गोल घुमाएंगे एक दिशा में, और फिर गोल गोल घुमाएंगे दूसरे दिशा में। और ध्यान कहाँ रहेगा? ध्यान रहेगा तीसरे नेत्र पर और परमात्मा के तलाश में। आंख को बंद करें, धीरे से नीचे ले जाएं। अब धीरे धीरे गोल गोल घुमाएं। प्रचंडं प्रकीर्ष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि त्रयः निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। अब उल्टी दिशा में कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सचितानंद
दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। अब गर्दन को नीचे और ऊपर यानी आगे और पीछे। नयावधूमानात् पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नरानम्। अब बाएं और दाएं। न तावत सुखम शांति संतापनासम न तावत सुखम शांति संतापनासम प्रसीद प्रसीद। अब सीधा हो जाए। अब जंक्शन को खत्म करने के बाद अब हम एक बार पूरे क्रिया को दोहरा देंगे और जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो सबसे पहले मूलाधार को करें। अब पैर को गोल गोल घुमाएं। अब हाथों को एक बार फिर से रोटेट कर दें। अब उल्टी दिशा में घुमाएं। अब कंधे को अब उल्टी दिशा में। अब रीढ़ की हड्डी को ले जाएं, पीछे ले जाएं, निचोड़ें निचोड़ें। अब गले को एक बार। अब उल्टी दिशा में। अब आगे पीछे। अब बाएं दाएं। अब नॉर्मल हो जाए। अब प्राण क्रिया करेंगे। प्राण क्रिया में चंद्र नाड़ी को और सूर्य नाड़ी को इसको साफ करेंगे और इसको मजबूत करेंगे। सूर्य नाड़ी को साफ करने के लिए चंद्र नाड़ी को बंद कर दें, बाएं नॉस्ट्रिल को बंद करें और सिर्फ दाहिने से ही लेंगे, दाहिने से ही छोड़ेंगे। चलें शुरू करते हैं। शुरू करें। ध्यान तीसरे नेत्र पर रहेगा।
अब चंद्र नाड़ी को साफ करेंगे, दाहिने नॉस्ट्रिल को बंद करें, बाएं से ही लेंगे, बाएं से ही छोड़ेंगे। ध्यान तीसरे नेत्र पर। अब सुषुम्ना में क्या करना होगा कि जब चंद्र नाड़ी को बंद किए तो सूर्य नाड़ी से खींचे और उसको रोक के रख लिए। अब वापस चंद्र नाड़ी में छोड़ दिए, फिर चंद्र नाड़ी से ही खींच लिए, रोक के रख लिए और सूर्य नाड़ी से छोड़ दिए। यानी कि छोड़ना उल्टा में है और भरना और रोकना जिसमें है उसके विपरीत में छोड़ना है। अब इसको शुरू करें।
नॉर्मल हो जाएं। अब प्राण क्रिया और नाड़ी शोधन के बाद अब हम लोग ध्यान में उतरेंगे। ध्यान सबसे मुख्य क्रिया है। अब जब हम इसमें उतरते हैं तो हम संपूर्णता को पाना प्रारंभ कर देते हैं। इसमें मुख्य रूप से अपने श्वास पर ध्यान देना है। श्वास का आना और जाना ये दो दिशा है। जब आना होता है तो वो एक अलग दिशा होता है, और जब जाना होता है तो ये एक अलग दिशा होता है। अब ये दिशा जब चेंज कर रहा होता है श्वास, तो ध्यान में इसी को पकड़ना होता है। भगवान शिव माँ पार्वती को विज्ञान भैरव तंत्र जो उन्होंने बताया वो इस रूप में विख्यात हुआ, विज्ञान भैरव तंत्र के रूप में। तो उसमें ये बताया गया है कि जहाँ दिशा चेंज हो रहा है वही रास्ता है, वही से अंदर जाने का रास्ता है, वहाँ से ही प्रवेश किया जाता है। तो जब हम पहले जहाँ दिशा चेंज कर रहा है वहाँ को जब पकड़ने लगेंगे तो पकड़ते पकड़ते फिर हम उसमें प्रवेश कर जाएंगे, और जैसे ही उसमें हम प्रवेश करेंगे तो हमारा समाधि घटित हो जाएगा। तो ध्यान में तीसरे नेत्र पर रखेंगे ध्यान को, और उस दिशा को पकड़ने का कोशिश करेंगे। जैसे ही प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपको तेज लाइट का आना प्रारंभ हो जाएगा। जब आप प्रवेश करने या करने पे होंगे या करने लगेंगे या हो सकता है कर गए, तो क्या होगा कि आपको यहाँ पर बहुत ही तेज या बहुत तरह का कलर ये सब आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब ये जब सब होना शुरू हो जाए तो अब आपको बाकी सब चीज छोड़ देना है, आप समर्पित हो जाना है। आप उस विराट के नजदीक, काफी नजदीक अब आ चुके हैं, और बिल्कुल अब बहुत ही तेजी से उनके नजदीक जा रहे हैं। तो अब क्या करें, तो अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो हो रहा है आपके साथ उसको महसूस करना है, उसको सिर्फ देखना है। जो दिख रहा है, जो दिखा रहे हैं, बस उसको सिर्फ देखते चले जाना है, उसको सिर्फ महसूस करना है। और जितना आप अंदर जा सकते हैं बस उसमें बने रहना है। अब जितना देर वो रखेंगे उस विराट ऊर्जा में, उस अपार ऊर्जा में, उस अनंत के ऊर्जा में, तो उतना देर ही आप रह पाएंगे, क्योंकि आपके क्षमता के अनुसार उसमें आपको रखा जाएगा। और जैसे जैसे आपका क्षमता बढ़ेगा आप फिर ज्यादा से ज्यादा समय उसमें रहने लगेंगे। तो शुरू करें हम लोग। शुरू करने से पहले एक बार ये भद्रासन लगाएं, ये दोनों तलवे को सटा के रूट चक्रासन से मिला दें, और ये भद्रासन में ही आंख बंद रहेगा, और प्रभु को थोड़ा सा प्रार्थना करके और उसके बाद फिर शांत हो जाएंगे। आप फिर सिर्फ श्वास पर ध्यान देंगे जहाँ पे वो दिशा चेंज कर रहा है, और जो कोई भी अगर प्रवेश कर गए, अगर लाइट वगैरह आ गया तो फिर उस लाइट को पकड़ लेंगे। अब भी इतना करेंगे। ये भद्रासन कुछ समय तक रहेगा, और इसके बाद इसको वापस फिर अपने आसन में चले जाएंगे। उस बीच में ही थोड़ा देर रह करके और उसके बाद फिर अपने आसन में चले जाएंगे। ये सारा सिद्धों का गुप्त क्रिया है, जिसको कि कुछ कुछ हम सबों में दे रहे हैं। जरूरी है देना, ताकि बहुत ही शीघ्रता से, तीव्रता से समाधि घटित हो। तो इस प्रकार से लगा करके थोड़ा सा पहले ध्यान तीसरे नेत्र पर रख करके परमात्मा को याद करें। न यावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्व
भूतादिवासं। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः चंडिकाय। तीसरे नेत्र पर ध्यान, श्वास पर ध्यान, और अब अपने आसन में चले जाएं। और सिर्फ श्वास पर ध्यान देंगे, दिशा को पकड़ेंगे, और ध्यान बिल्कुल तीसरे नेत्र पर रखेंगे।
न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखोग तातप्यमानं जरा जन्म दुःखोग तातप्यमानं प्रभु पाहि आपन नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो ॐ नमः शिवाय ॐ नमः चण्डिकाय। धीरे धीरे हाथों को चेहरे पर लेकर के आए और धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएं। अब सभी लोग आज के दिन जो भी आपके सामने जो भी कर्म बांधने के लिए आपके सामने आए उसको बड़ा ही प्रेम से बांधेंगे और अपने में एक आदत का विकास करेंगे। वो आदत क्या कि हमेशा प्रेम में डूबे रहने का एक अभ्यास करेंगे। बस अगर ये करने में हम सफल हो गए तो इसके आधार पे ही हमारा सारा परिवर्तन हो जाएगा, वो सारा लक्ष्य हासिल हो जाएगा। तो बस एक प्रयास करें कि हमेशा प्रेम में डूबे रहें। जय जय माता दी।